और राहुल गांधी जो कह रहे हैं नफरत कहीं नहीं है, सब जगह प्यार है। ये पार्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक सराहनीय प्रयास मतलब करने की कोशिश राहुल गांधी जी द्वारा की गई है, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं, भारत को इस यात्रा की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बोला सर, ये कांग्रेस को ज़रूरत है। कांग्रेस को कम से कम एक्टिव होने की ज़रूरत है। विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 10 साल का टाइम ले लो, 20 साल का टाइम ले लो, एकजुट कभी नहीं हो सकता। रीज़न क्या है उसका? सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बीजेपी के सपोर्टर थे कल तक, लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। जहाँ तक यहाँ के विपक्षी दलों का सपोर्ट न करने की बात है, ये सारे घबराए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा से, क्योंकि ऐसा ना पूरा मास सपोर्ट उनके साथ भी आ सकता है ना। अगर ये लोग आ गए तो मास सपोर्ट भी उसके साथ चला जाएगा। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला गाजियाबाद में। आज हम यूपी की जनता से ये जानने आए हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से देश के बाकी राज्यों में अभी तक सफल हो रही है, क्या यूपी में भी सफल होगी? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर भारत में आकर ही भारत जोड़ो यात्रा की अग्नि परीक्षा मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर और सबसे कठिन होगा उत्तर प्रदेश का दौरा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश को बस छूकर भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकल गई। भले ही वो शामली, कैराना और इन जैसे शहरों से होते हुए और जिलों से होते हुए यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दाखिल होगी। विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा को सिरे से नकार दिया है। भले ही उन्होंने इसको अपना समर्थन दिया, ट्वीट कर जानकारी दी, और साथ ही साथ जो मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि इस यात्रा को हमारा समर्थन है, लेकिन समर्थन देने के लिए यात्रा में शामिल होने कोई भी विपक्षी नेता नहीं आए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या विपक्ष राजनेताओं के बाद क्या यूपी की जनता भी भारत जोड़ो यात्रा को स्वीकार कर पाती है? क्या राहुल गांधी जिस मकसद से यूपी में आए थे, क्या वो मकसद पूरा होगा? आइए जानते हैं यूपी की जनता से। भारत जोड़ो यात्रा एक सराहनीय प्रयास मतलब करने की कोशिश राहुल गांधी जी द्वारा की गई है, लेकिन उसमें राजनीति नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। हर जगह आपके साथ सभी राजनीतिक व्यक्ति घूम रहे हैं। जिस स्टेट में जाते हैं उसका मुख्यमंत्री, मंत्री और जो भी होते हैं वो आपके साथ चलते हैं, आपकी पार्टी के। बगैर राजनीति के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। ये यात्रा थोड़ी है, ये 5 स्टार यात्रा चल रही है, यात्रा नहीं है। यात्रा तो हमने तो नहीं देखा, लेकिन सुनते हैं जेपी जी ने करी थी। लेकिन जिस राज्य ने पूरे देश को 80 सांसद दिए, 80 सीट यहाँ पर है, 80 सांसद पूरे देश के अंदर मतलब अपना योगदान देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन उसी राज्य में सिर्फ 2.5 दिन की यात्रा, और वो भी मुख्य शहरों में जाए बिना। भाई सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं हूँ मायावती का आदमी, लेकिन आज की डेट में मैं मिलकर चलना चाहता हूँ राहुल गांधी के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी की सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार। मैं तो ये कहना चाहूँगा बीजेपी वालों से, बीजेपी वाले भी आगे आए इस चीज़ में, लेकिन मायावती आगे नहीं आई। मायावती आओ मत आओ, लेकिन हमारे जो हमारा वाला जो हम सोचते हैं और हमारी सोच है, अगर आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को या किसी को भविष्य बनाना चाहते हैं तो वो केवल है राहुल गांधी। तो एक संदेश भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी दे रहे हैं कि नफरत की राजनीति छोड़ो, प्यार बांटो और प्यार से जुड़ो। तो क्या सच में आपको देश के अंदर नफरत देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपनी अपनी समझ है। नफरत और प्यार आदमी को जो है अपने मन से होता है, किसी के सोचने से या करने से नहीं होता है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं नफरत कहीं नहीं है, सब जगह प्यार है। ये पार्टी पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से ये लोग नफरत फैला रहे हैं। नहीं, भारत को इस यात्रा की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात बोला सर, ये कांग्रेस को ज़रूरत है। कांग्रेस को कम से कम एक्टिव होने की ज़रूरत है, और अगर एक्टिव हो रहे हैं, जो भी मुद्दा लेके एक्टिव हो रहे हैं तो सही है सर। नहीं, नफरत तो नहीं फैलेगी। नफरत तो ऐसा कुछ नहीं फैल रहा है। और क्या गलत कर रहा है सर? किसको आके गला पकड़ रहा है वो? हाँ, जो गलत कर रहा है उसके साथ अगर गलत कर रहा है तो उसको तो नफरत नहीं बोलेंगे। यात्रा की देश को क्या जरूरत थी अभी तक? एग्जैक्टली, बिल्कुल जरूरत थी। जो बकवास हुई है पिछले 5-10 सालों में, तो हमने अपने टाइम पे भी नहीं देखी थी। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि आजकल हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना था ही नहीं, जो हम पहले सोचते भी नहीं थे। उस सब बकवास रेगुलरली हो रही है, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पार्टी का तो एजेंडा है जिससे उसको फ़ायदा मिल रहा है। कांग्रेस ने चाहे मैं कहता हूँ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्होंने इस देश की जो डाइवर्सिटी और यूनिटी वाली जो थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। राहुल गांधी ने भी और नीतीश कुमार, अगर बिहार के नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष को अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना है और देश को बचाना है तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में वही विपक्षी एकजुटता फेल होती नजर आ रही है?
एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी का अपना एक एजेंडा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जा रही है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सही बात मतलब हर है। कोई पार्टी अपने ही नेता को अपने ही नेता को सुपीरियर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ये काफी हद तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज क्या वजह रही कि विपक्षी नेताओं का सपोर्ट नहीं मिला राहुल गांधी? राहुल गांधी को विपक्ष का सपोर्ट मिलो मत मिलो, लेकिन जनता का सपोर्ट बहुत हो गया। आपका सपोर्ट है? मेरा सपोर्ट बिल्कुल खुले दिल से है। मैं मायावती और अखिलेश का आदमी था। आज की डेट में मैं खुद दलित समाज से हूँ। मैं इस टाइम राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ा हूँ। बिल्कुल असफल हुआ पिछली बार, उससे तो बहुत निगेटिव गया है और बाकी पार्टियां भी सब अलग हो गई हैं और इसी वजह से दूसरी पार्टियों ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए अंदर नहीं गए ये यूपी में। मायावती, अखिलेश यादव सभी ने यात्रा का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यात्रा में शामिल होने कोई नहीं आया। इसका एक बड़ा वजह ये भी मानी जा रही है क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर भारत जोड़ो यात्रा गई है वहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। उन इलाकों में ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक ही ये तय करता है कि वहाँ पर सत्ता किसकी बनेगी। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं मायावती, अखिलेश यादव का डर तो नहीं कि राहुल गांधी उनके वोट बैंक पर सेंधमारी ना कर दें? नहीं, ये बिल्कुल वाकई में डर है क्योंकि पिछली बार जो हुआ है, जिस तरह गठबंधन किया था इन्होंने, तो उनको जो है मतलब वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ नहीं, इसीलिए इनको ये भय लग रहा है कि हमें जो है हमारा वोट बैंक और खिसक जाएगा, मिलेगा नहीं इनको, इसलिए ये मतलब अपने साइड से निकल गए। जहाँ तक यहाँ के विपक्षी दलों का सपोर्ट ना करने की बात है, ये सारे घबराए हुए हैं राहुल गांधी की यात्रा से, क्योंकि ऐसा ना पूरा मास सपोर्ट उनके साथ भी आ सकता ना। अगर ये लोग आ गए तो मास सपोर्ट भी उसके साथ चला जाएगा। तो राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा भी नहीं होगा सर। इसलिए नहीं होगा जो उनका कुछ थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी बोल भी रहे हैं तो दूसरे साइड में जा रहे हैं। ऐसा किसी पे डायरेक्ट ब्लेम करना, हाँ अपना प्रचार करें, अपना करें, अपना अच्छा दिखाए, अपना एडवांटेज दिखाए जो मैं ये कर रहा हूँ, वो सर फायदे के लिए। अगर वो दिखाएंगे जो नहीं ये गलत कर रहे हैं, मोदी गलत कर रहे हैं, सर इतने लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं तो गलत तो कहीं है नहीं मोदी। विपक्ष कभी भी एकजुट नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। आप 10 साल का टाइम ले लो, 20 साल का टाइम ले लो, एकजुट कभी नहीं हो सकता। रीज़न क्या है उसका? सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी हों, यस, सब बनना चाहते हैं, दैट इज़ द रीज़न ओनली। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का साथ भले ही ना मिला हो, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो जिस तरीके से अपने इसको प्रचारित कर रहे हैं वो प्योर राजनीतिक यात्रा है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा की जा रही है। इनके पास वोट बैंक बचा नहीं है। तुष्टीकरण की इनकी नीति हमेशा से रही है, जिसको जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। अखिलेश यादव की, उनका भी जो बहुलता में वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। अखिलेश यादव भी इसी वजह से अलग हट गए कि भाई मैं साथ चलूंगा तो मुस्लिम की संख्या बढ़ेगी, भीड़ दिखाई देगी, राहुल गांधी के फेवर में चला जाएगा। यही मायावती का आप ले लीजिए, उनका भी कारण यही रहा है अलग होने का। तो इसलिए ये प्योर राजनीतिक तरीके से यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ना इनका मकसद कोई एक दिन भी नहीं रहा है। यूपी की जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है राहुल गांधी और उनकी यात्रा को? नहीं, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, इसीलिए किनारे से निकल गई है, अंदर नहीं है घुसे, एंट्री की इन्होंने, साइड से होकर हरियाणा में ट्रांसफ़र कर दिया। को तो पूरा जहाँ निकल रहा है वहाँ पूरी सपोर्ट है, पब्लिक के पीछे, उसमें क्या है। देखिए सर, भारत है, यूपी वासियों को सपोर्ट मिले या ना मिले, लेकिन कांग्रेस को तो फायदा मिलेगा। कैसे? मेहनत तो कर रहे हैं राहुल गांधी, और मेहनत करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा जनता की तरफ। बहुत ज़्यादा। अभी लास्ट डे हम लोग 17-18 लड़के थे और हम लोग गए थे। अच्छा, कोई किराए के तो थे नहीं कि कोई किराए पे हमें लेके जाके दिखा रहा है कि यहाँ भी तुम लोग क्यों जा रहे हो, चलो तुम्हें 500 देंगे, 200 देंगे, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग क्योंकि अपनी खुशी से गए। अपनी खुशी से गए थे हम लोग, और वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने जो जन सैलाब देखा ना कुछ तो होगा। चलिए आप भी बताइए सर, क्या सोचते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? हम तो पूरे सपोर्टर हैं अभी जी इनके, राहुल गांधी के। अभी तक तो बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन अब तो ये मतलब मानसिक परिवर्तन में वजह क्या बनी? जब रोजी रोटी पर संकट आएगा तो सर हर आदमी मानसिक परिवर्तन करेगा। जब बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी तो आदमी क्या करेगा? एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि क्या नाम है, ठेली पटरी वालों को कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ से वहाँ तक 150 ठेले लगते हैं, 150 परिवार बेरोजगार हो गया। उसके लिए कुछ क्या इन्होंने आज तक कुछ नहीं करा। हर बीजेपी नेता के पास हम गए हैं। बीजेपी सरकार से ये लोग काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, काफ़ी समस्या है, आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो इस चीज़ को लेके हम भी अब पहले मैं भी सपोर्ट करता था बीजेपी को, काफ़ी सपोर्ट करता था मोदी जी को। अब जब से राहुल गांधी जी आए हैं तो मतलब जैसे मुद्दे हैं, जैसे हम जैसे आम लोगों के लिए मुद्दे उठा रहे हैं हर एक चीज़ के लिए, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है कि और ये बदलाव आएगा। 2024 में क्या लगता है कुछ? हम लोग जब योगी सरकार जब आई थी तो हम लोग भी इसी तरीके से बिल्कुल तन मन धन से, जैसे कहते हैं ना कि योगी के पीछे पड़े रहे हैं, मगर
कुछ हालात ऐसे दिखाई देने लगे कि कहते हैं कि यूपी में चाहे कोई भी राज्य हो, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं था कि यूपी में सत्ता परिवर्तन नहीं होता था। रिकॉर्ड तोड़ा था वो तो हाँ, इस बार। वो ये तो इस बार इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कुछ रिकॉर्ड टूटा है, और रिकॉर्ड टूटने के साथ साथ चरम सीमा पे घमंड भी पहुंच गया। चाहे वो, मैं मुख्यमंत्री साहब को तो नहीं कह सकता, मगर नेताओं में बहुत घमंड है। तो 2024 में क्या लगता है, उस घमंड में थोड़ी हाँ, गिरावट आएगी? तब्दीली आएगी। देखिए, ऐसा राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत का फ़ायदा तो मिलना चाहिए। लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और दाढ़ी काफ़ी बड़ी की हुई है, दाढ़ी का फ़ायदा पक्का मिलेगा उनको। उस गाड़ी को लेकर भी ऐसा कह रहे थे कि भाई मोदी जी की कॉपी की है, इस तरह के मतलब नहीं, बातें कर रहे थे। कॉपी नहीं की है, उनसे भी ज़्यादा बड़ी कर रखी है, काफ़ी बड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों के अंदर जो सरकार रही, क्या उसके अंदर आपको विकास देखने को मिला है? आज आप ही बता दीजिए। मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ऑफ कोर्स अच्छे काम हुए। आप कोविड वैक्सीनेशन वगैरह को लेकर बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वो शानदार काम था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोविड, इतनी बड़ी जनसंख्या को कोविड लगा देना आसान काम नहीं है, उपलब्धि है ऑफ कोर्स, ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन साथ साथ ही अगर आप बात करोगे एजुकेशन रिफॉर्म की, एजुकेशन एकदम निम्न स्तर पर निम्न, जो निचले से निचला हो सकता है, कुछ नहीं है वहाँ पे। बिकॉज आई नो, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। आज भी अगर इन्हें कंपैरिजन करना होता है तो ये फिर केजरीवाल के पास जाते हैं, केजरीवाल से कंपैरिजन करते हैं। चाहे आप उस आदमी को कितनी भी गालियाँ दो, लेकिन उस आदमी ने एजुकेशन में तो ऐसा कर दिया है कि आप उसका एग्जाम्पल देने पे मजबूर हो गए हो। तो ये थी यूपी की जनता की राय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आखिरी दिन है, और ऐसे में अब यहाँ से हरियाणा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा रवाना होगी। लेकिन आपने जाना कि किस तरह से यूपी की जनता का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के साथ है। जहां कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा से खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी मानना है कि राहुल गांधी में अभी भी कई सुधारों की ज़रूरत है, और कई ऐसे मुद्दों की ज़रूरत है जो उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उठाने चाहिए। ऐसे में इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मैं बहराज, कैमरामैन आशु के साथ, भारत नाउ, दिल्ली।